धन्यवाद हो प्रेज द लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति करते हैं, थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, आपके नाम को आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप पे एकमात्र खुदा, एकमात्र ईश्वर हूँ, केवल तक केवल हाँ सिर्फ है आप ही स्वर्ग और पृथ्वी का राजकुमार यीशु। आपकी स्तुति करते हैं, त्रिएक पिता पुत्र पवित्र आत्मा। प्रशंसा करते हैं, दुनिया के नूर मेरा बदशाह, धन्यवाद। आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता। आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं। आप इसके योग हो। आपका काम प्रभु जी महान है और वो काम में हमारे जीवन में है। आपकी आशीषें बड़ी हैं और वो आशीषें हमारे जीवन में है। हमारा जीवन आपको आप ही प्रभु जी हमारा रखवाली करने वाला हो, हमारा गड़ेड़िया हो, चरवाहा हो। आप ही हमारा सुख का मूल्य हो, हमारा सब कुछ हो। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु जी। आपकी तारीफ करते हैं खुदा, आपके नाम को आदर देते, सम्मान करते हैं खुदा। आपके हजूरी में है, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। पूरे दिन आप संभाले हैं, धन्यवाद। पूरी रात्रि भी संभालेंगे, पूरे दिन आप पे ख्याल रखे हैं, धन्यवाद दे। पूरे रात्रि भी आप पे ख्याल रखे, पूरे दिन देखभाल किए हैं, देख रेख किए हैं, धन्यवाद। पूरे रात्रि भी कीजिए, आने वाले समय में भी, कल में भी हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे निकट रहिए, आपको हम फील करें। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपका उपस्थिति, आपका प्रेजेंस हमारे निकट हो, हमारे अंदर हो, हमारे लाइफ में हो। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए, गाइड कीजिए खुदा। स्तुति हो पिता, सहायता कीजिए मसीह में प्रिय सनम। प्रभु के वचन को देखेंगे। आज की रात्रि में, हाँ आज की शाम में जो वचन हम देखने जा रहे हैं वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 13 अध्याय के उसका 12 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास से बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। क्या लिखा है? जिसके पास है उसको और दिया जाएगा कि उसके पास ज़्यादा हो जाए और अधिक हो जाए, पर जिसके पास नहीं है, सिर्फ थोड़ा है, वो थोड़ा भी उससे ले लिया जाएगा। क्या लिखा है? जो पहले से थोड़ा बहुत है उसके पास वो भी उससे ले लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि
उस थोड़े में वो व्यक्ति बढ़ोतरी को नहीं लाया है। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप पे मत्ती 25 अध्याय के 14 से 29 तक के वचन को देखिएगा तो उसमें तोड़े का दृष्टांत लिखा है। क्या लिखा है? दृष्टांत, तोड़े का दृष्टांत लिखा है इसमें कि एक धनवान व्यक्ति, धनी व्यक्ति जब दूर जाता है, परदेश जाता है, तो वो 3 व्यक्ति को बुलाता है अपने पास और एक को 5 तोड़ा देता है, दूसरा को 2 तोड़ा देता है और तीसरे व्यक्ति को 1 तोड़ा देता है और बोलता है कि इससे तुम लेन देन करना। आमीन। फिर क्या लिखा है? वो तोड़ा देकर के दूर देश चला जाता है, लेकिन जब वो उधर से लौटता है और उन तीनों को बुलाता है और पूछता है कि कौन कितना बनाया है, लेन देन करके कितना कमाया है तोड़े से, तो लिखा है कि जिसको 5 दिया था वो और 5 बनाया था और वह व्यक्ति उस धनी व्यक्ति के हाथ में देता है कि स्वामी देखिए मैंने और 5 तोड़ा बनाया है। फिर लिखा है जिसको 2 दिया था वो व्यक्ति और 2 तोड़ा बनाया था और अपने स्वामी के हाथ में देता है, उस धनी व्यक्ति के हाथ में देता है कि स्वामी देखिए मैंने और 2 तोड़ा बनाया है। पर जिस व्यक्ति को वो धनी व्यक्ति 1 तोड़ा दिया था वह भूमि में गाड़ करके रखा था और वो उसके पास आता है, धनी व्यक्ति के पास, और बोलता है कि स्वामी मैं जानता हूँ कि तू क्रोधित मनुष्य है, क्रूर है, हठीले हैं, कठोर है, तू जहाँ नहीं बोता वहाँ से काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसलिए मैं तेरे धन को गाड़ करके रखा था, तू अपना धन ले ले। लिखा है कि धनी व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही क्रोधित होता है और बोलता है कि जब तू जानता था कि मैं जहाँ नहीं बोता हूँ वहाँ से काटता हूँ, जहाँ नहीं छिड़ता हूँ वहाँ से बटोरता हूँ, तो तू किसी और को दे देता और वो व्यक्ति लेन देन करता, कमाता और मैं जब आता तो उससे सूद समेत ले लेता, ब्याज समेत ले लेता। इस बात पर मेरे प्रियो लिखा है कि जिसके पास ज़्यादा है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास थोड़ा है वो थोड़ा भी ले लिया जाएगा। आगे पढ़िएगा 14 से 29 तक के वचन को पढ़िएगा तो लिखा मेरे प्रियो कि वो धनी व्यक्ति बोलता है कि इससे वो भी तोड़ा ले लो और उसको दे दो जो कि 10 बनाया है। मेरे प्रियो, जो कोई प्रभु में आता है अपने बुलाहट के जीवन को चुना हुआ जीवन बनाता है, उसके वचन को सुन करके उस पर मनन करके उस पर चल करके उसके प्रेम को देकर उसके प्रेम के गहराई में डूब करके जा करके जो व्यक्ति अपने आप को चुना हुआ जीवन बनाता है उस व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से आत्मिक वरदान मिला है। आत्मिक वरदान कई प्रकार के हैं, एक नहीं है, कई है। भविष्यवाणी करने का वरदान, गीत गाने का वरदान, प्रार्थना करने का वरदान, आत्माओं को परखने का वरदान, चंगाई करने का वरदान, दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान, बहुत से आत्मिक वरदाने हैं।
जो चुने हुए हैं उनको मिला है, एक ना एक वरदान मिला है, लेकिन जो कोई उस वरदान को दाब करके रखता है, उसका उपयोग नहीं करता, प्रभु के राज के विषय में उस वरदान का उपयोग करके लोगों को नहीं बताता, आत्माओं को नहीं जीतता, वो भी वरदान उससे ले लिया जाएगा। और जिसके पास ढेर सारे आत्मिक वरदान दिया गया है, जिसको दिया गया है, जिसके पास है, उसको वो दे दिया जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने एक एक को चुना, ठहराया भी है कि वो फल लाए, अपने वरदान का उपयोग करके फल लाए, यानी कि आत्माओं को जीते और उनके द्वारा जीती हुई आत्माएं शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहकर उद्धार को पाए, अनंत जीवन को पाए। आमीन। प्रभु ने ठहराया भी है, लेकिन लोग क्या करते हैं? शर्माते हैं, लजाते हैं, डरते हैं, थरथराते कांपते हैं प्रभु का वचन बांटने में, प्रभु के विषय में बताने में, यीशु नाम प्रचार करने में डरते हैं। क्या लिखा है? एक वरदान मिला होगा ना, वो एक भी आपसे ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। और जो कोई वरदानों से भरा हुआ है, आत्मिक वरदानों से भरा हुआ है, उसको दे दिया जाएगा कि वो और भी बढ़े, आगे जाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो आपको जो मिला है, दबाइए मत, उसका उपयोग कीजिए, गाड़िए मत, छुपाइए मत, उपयोग कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ सके, अधिक बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को जीतेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु और आपको ऊंचा उठाएगा, ढेर सारी अपनी भेड़ें देगा आपको चराने के लिए, ढेर सारी आत्माएं आपके पास भेजेगा बचाने के लिए, अपना उपदेश सुनाने के लिए, अपने विषय में प्रचार करने के लिए ढेर सारे लोगों को भेजेगा आपके पास। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ये है तोड़े का दृष्टांत और अर्थ। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण वजह बने। प्रभु जी, आत्मिक वरदान एक एक को दीजिए। जो कोई चंगाई करने का वरदान मांगता है, दुष्ट आत्माओं को परखने का, निकालने का, भविष्यवाणी करने का, चमत्कार करने का, चिन्ह दिखाने का वरदान मांगता है, उपदेश देने का, आराधना प्रार्थना करने का, भजन करने का वरदान मांगता है, जो कोई आपके नाम को फैलाने का जो वरदान मांगता है, उनको दीजिए, मुंह मांगा वरदान दीजिए, ताकि उन लोगों के आपके काम को आगे बढ़ा सके, आपके राज के विषय में प्रभु लोगों को बता सके, आपका प्रचार कर सके, फैला सके। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद यीशु, तू है। यदि तू ना होता तो स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, समुद्र या इसमें जो कुछ भी दिखता है नहीं होता। वचन में लिखा है कि सब तुझसे ही उत्पन्न हुआ है। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ इसमें हमें दिखता है, और हम सब भी आपसे उत्पन्न हुए हैं। सो प्रभु, अपने आप को हम पर प्रकट कर, यहाँ तक लाने वाले आगे भी बढ़ने के लिए अनुग्रह महिमा दे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम सब मसीह भाई बहन मिल करके आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं, जिनको जो चाहिए आप देने की कृपा करें। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, सबों के जीवन में अपना काम, अपना महिमा प्रकट करने की कृपा करें, सबों को अपना ज्योति देने की कृपा करें, ताकि सबके सब प्रभु जी आपके ज्योति को प्रभु नए नए के हृदय में जला सके, बहुत से आत्माओं को प्रभु जी उजियाला मिला सके, ज्योति मिला सके। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, पूरे दिन तूने संभाला है, देखभाल किया है, देख रेख किया है, धन्यवाद। पूरे रात्रि भी संभालना, देखभाल करना, देख रेख करना, अच्छी मीठी नींद देना, सुख शांति चैन की नींद देना, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी होने मत देना।
आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आप अद्भुत हो, आप सामर्थी हो, आप पराक्रमी हो, महिमा में हो। ज्योतियों की पिता सहायता कीजिए, आशीषों की पिता सहायता कीजिए। आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं पिता, महिमा करते हैं प्रभु। सारी प्रॉब्लम को खत्म कर पिता। आशात बीमारी, पुराने से पुराने प्रॉब्लम से, अपराधों से प्रभु छुटकारा दे और हमें अपनी महिमा में ले चलो। आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सहायता मदद करने वाले प्रभु, आशीषों की पिता धन्यवाद हो, ज्योतियों की पिता धन्यवाद हो। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आपके नाम को आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद कि आप पे हमारी सुने, हमारे ऊपर कृपा किए, प्रभुता किए, करुणा किए। धन्यवाद देते सबों को प्रभु जी बड़ी बड़ी आशीष से, महिमा, अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद देते, प्रार्थना विनती आपको उद्धार करता नाम में मांगते और कहते आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देखरेख करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को क्या करते, देखकर प्रभु से दुआ भी करते। अपना भरोसा, विश्वास प्रभु पर अटल बना करके रखना है। प्रभु जानता है कि कब आपके जीवन में कौन सा काम करना है, कब आपके जीवन में कौन सी चीज़ें देना है, लाना है, कैसा समय आपके जीवन में जोड़ना है, कैसा परिस्थिति, हालात बनाना है। प्रभु जानता है। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।